वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कालो क्लासेज बूंदी। प्यारे दोस्तों, आज हम जानेंगे राजस्थान की सरकारी तमाम वैकेंसियों के बारे में, जो कि आज हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, और हम उनके बारे में सभी विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए आप इस वीडियो के साथ अंत तक, ताकि आपको परीक्षा आज से राजस्थान के अभ्यर्थियों परीक्षा का मिस ना हो। संभाग मुख्यालय पर केंद्रित सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा पद 574 और आवेदन करने वालों की संख्या कितनी है दोस्तों? 92,400। कितनी है? 92,400, जिसमें से 14,000 दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं। आज हम इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। इसमें साफ लिखा गया है, राजस्थान लोक आयोग की ओर से 7 दिसंबर से सहायक आचार्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। पहले दिन जीके का पेपर होगा। ये पेपर सभी विभागीय मुख्यालयों पर आयोजित किया जाएगा। इस भर्ती में पद 574 पदों के लिए 92,400 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। इन सभी अभ्यर्थियों को पहले दिन सामान्य ज्ञान का पेपर होगा। इसके बाद विषयवार पेपर होंगे। परीक्षा 20 दिसंबर तक चलेगी। इस भर्ती में राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थी भी ये कॉलेज में सहायक आचार्य बनने के लिए भाग्य आजमाएंगे। इसकी संख्या 14,244 है, जो कुल संख्या 5.38% हैं। इसकी इतनी बड़ी संख्या में राजस्थान के बाहर अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे। राजस्थान के बाहर अभ्यर्थी को केवल उदयपुर में परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा। यह परीक्षा 7 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक चलेगी। इसके लिए जयपुर 127 परीक्षा केंद्र बनाए गए। इन केंद्रों पर 42,338 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। जयपुर में परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है दोस्तों। इसमें कहा गया है जयपुर में 4244 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। क्या है दोस्तों? जयपुर में 4244 अभ्यर्थी क्या देंगे परीक्षा। राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थियों के 14,244 अभ्यर्थी में से 10,000 अभ्यर्थी को उदयपुर में परीक्षा केंद्र आवंटित किया गया है, जबकि जयपुर में 4,244 अभ्यर्थी ही परीक्षा देंगे। अगला है दोस्तों, किस संभाग में कुल कितने अभ्यर्थी परीक्षा देंगे? संभाग और कुल अभ्यर्थी। जयपुर संभाग में 42,348 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। उदयपुर में 13,440, कोटा के अंदर 3,260, अजमेर के अंदर 8,555, भरतपुर के अंदर 5,696, बीकानेर के अंदर 9,906, जोधपुर के अंदर 9,395 और कुल अभ्यर्थी हुए हैं दोस्तों इसमें 92,400 पूरे कुल अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। अगला है दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा का रिजल्ट 15 तक पोर्टल पर अपलोड नहीं हुआ तो डीओ होंगे जिम्मेदार। 14 दिन में पूरा करना होगा 40% बकाया कोर्स। कितने दिन में पूरा करना होगा दोस्तों? 40 दिन में। उसमें शिक्षा निदेशक के सभी डीओ ने से कहा है कि प्रदेश की अर्धवार्षिक परीक्षा हो चुकी हैं। शिक्षकों को 40% बकाया कोर्स करने के लिए 40 दिन का ही टाइम मिलेगा ना। 25 दिसंबर को शीतकालीन अवकाश शुरू होंगे, जो 5 फरवरी तक चलेंगे। वही 19-20 दिसंबर को राज्य स्तरीय शिक्षा सम्मेलन का स्कूलों में अवकाश रहेगा। ऐसे में दिसंबर में 17 दिन और जनवरी में 22 दिन ही स्कूल खुलेंगे। 10वीं 12वीं की मुख्य परीक्षा 12 फरवरी से 9वीं व 11वीं की परीक्षा की वार्षिक परीक्षा इस बार अप्रैल की बजाय मार्च में होगी। कब होगी दोस्तों? अप्रैल में होती थी, जो कहाँ पे होगी? मार्च के अंदर। अगला है, राज्य के समान परीक्षा योजना के तहत अर्धवार्षिक परीक्षा वार्षिक परीक्षा के मूल्यांकन रिजल्ट जारी करने की संस्था प्रधान एवं विषय अध्यापकों को अब देरी कर सकेंगे। शिक्षा निर्देशन ने अर्धवार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन की डेडलाइन तक कर दी है। अब जिले के सभी राजकीय उच्च माध्यमिक के संस्थान प्रधानों को अर्धवार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन 15 दिसंबर तक शाला दर्पण पर अपलोड करनी होगी। इसके लिए निर्देशन के डीओ माध्यमिक मुख्यालय का बकाया पसंद किया है। उन्हें जिले के सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पोर्टल पर अपलोड होने के बाद निर्देशन का मूल्यांकन प्रमाण पत्र भेजना होगा। अर्धवार्षिक परीक्षा 2 दिसंबर को संपन्न हो चुकी है। इसके बारे में
इसके बारे में सभी संभागों संयुक्त निदेशन को शिक्षा निर्देश के निर्देशक ने पत्र जारी किया। संयुक्त निदेशक के कार्यालय के समक्ष में निर्देश के महेंद्र बड़सरा ने बताया कि निर्देशालय के पत्र को संबंधित डीओ माचूरू, झुंझुनू और सीकर जिलों को भिजवा दिया गया है। बता दें कि इस बार अर्धवार्षिक परीक्षाएं दिसंबर की बजाय नवंबर माह के आयोजित की जाएंगी। ऐसे में कई स्कूलों में 40% सिलेबस बकाया है। इस बकाया सिलेबस को अब जनवरी तक पूरा करना होगा। कहाँ तक करना होगा दोस्तों? जनवरी तक पूरा करना होगा। और कहा है अगले 40 दिन में 9वीं और 11वीं, क्या है दोस्तों, 9वीं और 11वीं की कक्षा बकाया 40% कोर्स को होना मुश्किल है, क्योंकि प्रशासन ने शिक्षकों को BLO एवं उनके सहायक के काम का उलझा रखा है। इसके बाद अन्य कोर्स का कार्यक्रम में लगा दे। हालात ये हैं कि गाँव की कई स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के पद ही खाली हैं। ऐसे में कोर्स पूरा करवाना आसान नहीं है। शिक्षक संघ गैर शिक्षक कर्मों का विरोध करता है। विजय पाटिलिया, जिलाध्यक्ष शिक्षा संघ शेखावात। अगला है प्यारे दोस्तों और है स्टाफिंग पैनल लागू नहीं हुआ। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में लेवल 1 शिक्षक के सिर्फ 5 ही पद हैं। क्या है दोस्तों? लेवल 6 के 5 ही पद हैं। अंग्रेजी माध्यमिक स्कूलों में पद आवंटित होने पर मापदंड। दोस्तों अगली खबरें हैं SBI SO 996 पदों पर वैकेंसी, फाइनेंस व मार्केटिंग MBA पास के लिए अवसर। अगला है दोस्तों राजस्थान भर्ती 2025 में 9 लाख आवेदन, आखिरी 6 दिन में 4.5 लाख फॉर्म भरे गए। आवेदन की प्रक्रिया पूरी। अब अगले महीने में 17 से 21 जनवरी तक परीक्षा का आयोजन होगा। इसमें दोस्तों लेवल फर्स्ट में 9 लाख से अधिक अभ्यर्थी कर चुके हैं आवेदन। इनमें से आधे 0.50 लाख तो पिछले 6 दिन में ही भरे गए हैं परीक्षा के लिए आवेदन। और अगला है बोर्ड ने नवंबर में 7,559 पदों पर अध्यापक भर्ती निकाली। और लेवल 2 पर 2123 पदों के लिए हो रही है भर्ती। अगले महीने 17 से 21 तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि 5,496 पदों भर्ती में लेवल फर्स्ट के लिए संस्कृत लेवल के लिए 2123 पदों के लिए भर्ती। अगले हैं पटवारी भर्ती 7,410 अभ्यर्थियों ने दस्तावेज की जांच कल से। जांच के बाद 3605 पटवारी को स्थायी रूप से चयनित किया जाएगा। अगला है दोस्तों इसी में पटवारी भर्ती 2025 में अस्थायी रूप से चयनित 7,400 पदों पर अभ्यर्थियों ने दस्तावेज को सोमवार से होगी। दस्तावेजों की जांच सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक RCTI कैंप की जाएगी। अभ्यर्थी को सत्यापन के दौरान नियुक्त पत्र ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी 2 प्रति कॉपियों को मूल दस्तावेजों के साथ 15 दिसंबर तक होने वाली जांच को 3705 पदों के मुकाबले 2 गुने के कैंडिडेटों को राजस्व मंडल में बुलाया जाएगा। मंडल में दस्तावेजों के लिए सरकार ने 45 दिन का समय मांगा था, लेकिन सरकार ने 8 दिन का ही दिया है। अब निर्धारित समय में जांच की प्रक्रिया पूरी होगी। दस्तावेजों की जानकारी से पहले अभ्यर्थी को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ऑनलाइन डिटेल फार्म भी भरवा रहे हैं। दस्तावेज की जांच के बाद 3705 पटवारी को स्थायी रूप से चयनित किया जाएगा। इन्हें TC को नॉन एटिस कैटेगरी के अनुसार जिलेवार तहसीलों में नियुक्ति दी जाएगी। तहसीलों में नियुक्ति दी जाएगी। इससे राज्यों के रिक्त चल रहे पटवारियों के पद पूरी तरह भर जाएंगे। दोस्तों MTS परीक्षा में नकल का मामला, 2 आरोपी गिरफ्तार। पूर्व की 2 परीक्षाओं में हुई 3 नकल। एजेंसी का संचालन 20 लाख तक वसूले। नकल करवाने वाले विद्रोहियों को 6 आरोपियों को गिरफ्तार। अब जेल में रिमांड में। दोस्तों इन सभी को होगी 6 महीने पहले ही रानपुर से शिफ्ट हुआ चेकिंग वाला सेंटर। डूंगर सहित प्रदेश के 8 सरकारी कॉलेजों में नए सत्र में MBA MCA कोर्स भी होंगे शुरू। पिछले साल हुई दोनों पाठ्यक्रमों का घोषणा। PG लेवल के दोनों तकनीकी कोर्स राह की संबंधित जानकारी। 5वीं की वार्षिक परीक्षा मार्च में, ऑनलाइन आवेदन दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक संभव। 8वीं बोर्ड की 10वीं बोर्ड के साथ होगी तैयारी शुरू। एजुकेशन रिपोर्टर बीकानेर के पंजीकृत शिक्षक विभागीय परीक्षा राजस्थान बीकानेर। 8वीं परीक्षा की 5वीं परीक्षा वार्षिक की तैयारी शुरू। 5वीं परीक्षा की वार्षिक इस बार अप्रैल की जगह मार्च में होगी। वही 8वीं बोर्ड की परीक्षा के साथ
12 फरवरी से 12 मार्च के बीच आयोजित की जाएगी। पंच शिक्षा के विभागीय परीक्षाओं से राजस्थान बीकानेर की ओर से दोनों कक्षाओं को परीक्षा के लिए परीक्षा फॉर्म भरवाना की प्रक्रिया दिसंबर के सप्ताह में शुरू होने की है। संभावना है कि दरअसल 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन 8वीं और 5वीं बोर्ड की वार्षिक परीक्षा के परीक्षा फॉर्म अभी तक शुरू नहीं किए गए। अगला शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू होने के कारण इस बार 5वीं बोर्ड पढ़ने वाले विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा भी 1 महीने जल्द आयोजित होगी। पंजीयक महेश कुमार शर्मा ने बताया कि परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया का विचार मंथन चल रहा है। जल्द ही परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसमें दोस्तों जिले में कक्षा 1 से 8वीं के 1,04,147 विद्यार्थियों को स्कूल यूनिफॉर्म सिलाई की राशि दी जानी थी। 66,913 को मिली। कितने को मिली दोस्तों? 66,913 को। 1955 विद्यालयों में छात्रों के आधार व जनाधार में सही मिलान न होने पर भुगतान में बन रहा था बाधा। इस बार जनरल ओबीसी को नहीं मिली राशि, जो दोस्तों से स्कॉलरशिप मिलती है वो नहीं मिली। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा आज बीकानेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से कॉलेज शिक्षा विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर सह 5,074 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा रविवार को होगी। रविवार को सामान्य ज्ञान विषय का पेपर होगा। बीकानेर की पंजीकृत अभ्यर्थियों के लिए 21 परीक्षा केंद्र बनाए गए। इन केंद्रों पर एक पारी में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक परीक्षा की जाएगी। प्रदेश भर में इस बार परीक्षा 92,400 अभ्यर्थी बैठेंगे। परीक्षा में कितने लोग बैठेंगे? 92,400। कितने दोस्तों? 92,400। कितने से कितने बजे चलेगी? 12 बजे से 2 बजे तक। 8 दिसंबर को वैकल्पिक विषयों की परीक्षा जयपुर में होगी। 20 तक ये परीक्षा चलेगी। अंग्रेजी और हिंदी मीडियम के 30 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर 574 पदों पर भर्ती के लिए ये परीक्षा होगी। पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा की घोषणा। शारीरिक